श्रीमान जी, मेरा नाम मोमराज सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस का सेवा निवृत्त निरीक्षक नागरिक पुलिस हूँ। मैं 31 दिसंबर 2014 को पीटीसी उन्नाव से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। मेरी शिक्षा स्नातकोत्तर दर्शन शास्त्र है। मेरी उपलब्धि शुद्ध चेतन का शाश्वत ज्ञान है। वर्तमान में मैं मेरठ में रहता हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री खचेड़ू सिंह स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। श्री नारायण तिवारी जी और मेरे पिताजी 1942 से 1945 तक आज़ादी की लड़ाई में बरेली सेंट्रल जेल में रहे हैं। मेरा पुलिस के विभिन्न अनुभागों में काम करने का अनुभव है और मैंने एक आदर्श पुलिस अधिकारी के रूप में अपनी सर्विस को पूरा किया है। सनातन का शुद्ध शाश्वत ज्ञान। भारत के संप्रभु लोगों, ऋग्वेद के नासदीय सूक्त के अनुसार सृष्टि के आदिकाल में न सत था न असत, न वायु थी न आकाश, न रात थी न दिन, न मृत्यु थी न अमरता। उस समय केवल वही एक था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। पर ब्रह्म व्यवहार की दृष्टि से सत नहीं है और परमार्थ की दृष्टि से असत नहीं है। परमार्थ नित्य निरपेक्ष सत, शाश्वत अद्वैत और शुद्ध चैतन्य है। शुद्ध चैतन्य में स्वयं पर बोध और स्वयं संवेदन नहीं है। परब्रह्म नित्य पूर्ण अनादि अनंत है। वही एकमेव अद्वैत सत्य भी है। वह परब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। केवल वही सत्य तत्व है और समस्त सृष्टि में वही सब कुछ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ब्रह्म एक सनातन और शुद्ध चैतन्य है। ब्रह्म ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय के भेदों से सर्वथा शून्य नित्य चेतन मात्र है। ब्रह्म सदा जागृत है। वह न कभी सोता है और न कभी स्वप्न देखता है। ब्रह्म जड़ नहीं है। ब्रह्म नाम रूप से अनिर्वचनीय है। एकमात्र निर्गुण ब्रह्म ही परमार्थतः सत्य है, क्योंकि ब्रह्म पारमार्थिक रूप से परब्रह्म है और परब्रह्म वास्तविक रूप से शुद्ध चैतन्य है, जो समस्त व्यवहार, समस्त ज्ञान तथा समस्त अनुभव का अधिष्ठान होते हुए उससे परे है। यह शुद्ध चैतन्य ही सब अवस्थाओं में सदा वर्तमान रहता है। शाश्वत आकाश में आत्मा को होने वाली नित्य विशुद्ध चेतन की अद्वैत अनुभूति को ही परमेश्वर से निकलने वाली निराकार ब्रह्म ज्योति कहते हैं। शरीर से निकलकर परमात्मा का प्रवेश भी इसी निराकार ब्रह्म ज्योति में ही होता है। मानव को शाश्वत आकाश में होने वाली नित्य विशुद्ध चेतन की इस अद्वैत अनुभूति को ही परमेश्वर से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति कहते हैं। परमेश्वर का सच्चिदानंद विग्रह रूप ही भगवान का असली रूप है। जब भगवान अपने सच्चिदानंद विग्रह रूप को व्यक्त करते हैं, तब हमें यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती कि भगवान का रूप कैसा है, क्योंकि सत्य ही चित है, चित ही आनंद है और आनंद ही ब्रह्म है। अद्वैत अनुभूति में सत और चित आनंद के अंतर्गत आ जाते हैं। ब्रह्म का यह सच्चिदानंद स्वरूप मानव के आनंदमय कोश की समाधि में प्रकाशित होता है। सच्चिदानंद की अद्वैत अनुभूति का अद्वैत बुद्धि का अद्वैत नहीं, बल्कि साक्षी का अद्वैत है। अतः मानव का दृष्टा जब अपने स्वरूप से नित्य विशुद्ध चेतन में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब मानव को निर्वीज समाधि
तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह नित्य विशुद्ध चेतन, इस नित्य विशुद्ध चेतन को दृष्टा पुरुष का स्वरूप कहते हैं। भारत में सनातन धर्म के शुद्ध शाश्वत ज्ञान के अनुसार मैं हूं की अनुभूति करने वाले अंतर पुरुष को आत्मा कहते हैं और यह आत्मा ही ब्रह्म है। मैं हूं के तिरोहित हो जाने के बाद मैं हूं की अनुभूति भी तिरोहित हो जाती है। मैं हूं की अनुभूति तिरोहित हो जाने के बाद केवल अंतर पुरुष का अस्तित्व बचता है, जिसे आत्मा का अस्तित्व भी कहते हैं। इस अंतर पुरुष को ही दृष्टा पुरुष कहते हैं और इस दृष्टा पुरुष के स्वरूप को ही नित्य विशुद्ध चेतन कहते हैं। मानव के दृष्टा का अपने स्वरूप से नित्य विशुद्ध चेतन में प्रतिष्ठित हो जाना ही मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। भारत के सनातन धर्म का एकमात्र यही शाश्वत संदेश है और यह नित्य विशुद्ध चेतन ही सनातन है जो सदा वर्तमान है। निष्कर्ष, प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म तत्व का साक्षात अनुभव होता है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कहता है कि मैं नहीं हूं। किसी भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व के विषय में कोई संदेह, विपर्य या भ्रम नहीं होता है और न किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उसकी पुष्टि की अपेक्षा होती है। स्वयं प्रकाश और स्वतः सिद्ध होने से वह विधि निषेध से ऊपर है, ज्ञाता और ज्ञान में तथा आत्मा और चेतन में तादात्म्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है और आत्मज्ञान स्वरूप ज्ञान है। वह ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान की त्रिपुटी से ऊपर है। यद्यपि व्यवहार में ब्रह्म, ईश्वर, साक्षी और जीव में महत्वपूर्ण भेद है, तथापि परमार्थ में ये सब पर ब्रह्म ही है। तर्क या बुद्धि का साम्राज्य व्यवहार तक ही सीमित है, परमार्थ में उसकी गति नहीं है। अतः बुद्धि अपनी सीमा का ज्ञान करके अपरोक्षानुभूति की ओर संकेत करती है, जो ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान के भेद से रहित है और केवल विशुद्ध चेतन है। यह नित्य चेतन ही अखंड आनंद है। यह बुद्धि के अधिष्ठान भूत आत्मा का स्वरूप है, जो स्वतः सिद्ध और स्वयं प्रकाश है। यह अद्वैतानुभूति ही ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष या सनातन है। यह अद्वैतानुभूति ही ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष या सनातन है। ब्रह्म ज्ञान का अवसान इसी स्वानुभव में होता है। श्रुति के अनुसार यह आत्मा नेति नेति है और ब्रह्म के विषय में भी आदेश नेति नेति है। नेति नेति की परिणति मौन में है और मौन सर्वोच्च दर्शन है। पुत्र, वित्त और लोकेशना को छोड़कर बालक के समान निर्दोष और सरल होना चाहिए और फिर पांडित्य और बाल दोनों को छोड़कर मौन लेना चाहिए और अंत में मौन तथा अमौन दोनों के ऊपर उठकर अपरोक्षानुभूति में लीन हो जाना चाहिए। अतः ब्रह्म की अपरोक्षानुभूति होती है। ब्रह्म स्वानुभूति गम्य है। ब्रह्म बनकर ही ब्रह्म को जाना जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अतः सनातन को परमार्थ कहते हैं, सनातन को ब्रह्म कहते हैं और सनातन को शुद्ध चेतन कहते हैं, जो व्यक्ति के अज्ञान, मिथ्या ज्ञान और अंधविश्वास को समाप्त करके उसे पूर्ण स्वतंत्र बना देता है। धन्यवाद।